कम बैक बच्चों। तो कैसे हो बेटा? एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आइए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेटा चैप्टर 9 करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, क्लास 10th का 9.1 एक्सरसाइज है। तो चलिए आइए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो बेटा एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटा, वो क्लाइंब कर रहा है रोप के ऊपर। ठीक है, जो रोप की लेंथ दे रखी है बेटा वो 20 मीटर दे रखी है। तो कह रहा है कि विच टाइटली स्ट्रेच्ड, एंड जो कि बिल्कुल एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड होगी बेटा, खींची हुई होगी, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और बेटा पोल के ऊपर से, यानी कि जो टिप पॉइंट होता है पोल का, और ग्राउंड तक बिल्कुल बेटा एकदम खींच के बांधी हुई है, आपस में कनेक्ट की हुई है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर बेटा रोप जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो पोल की हाइट क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो डायग्राम आपके सामने बेटा, जे ए बी एक तरीके का पोल हो गया। ठीक है, जे बेटा रोप होगी जो टाइटली बेटा क्या है बांधी हुई है, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो ये रोप जो है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो हाइट है ए बी, इसकी बेटा ये पोल है। ठीक है, इसकी बेटा हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें बेटा आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो आपको तो पता ही है ना किस तरीके से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है जी, तो करना क्या है बेटा, आपको निकालना क्या है, जे क्या निकालना है, जे क्या है बेटा हमारे पास, जे एंगल दे रखा है, सी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो साथ वाला बेस, इसके सामने वाला क्या है बेटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेटा जे देखो कि यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक हमें क्या दे रखा है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस देखो बेटा कहाँ पर आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जे आ रहा है। तो हम बेटा सबसे पहले वाला उठाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा साइन। तो एंगल बेटा हम लेंगे साइन वाला चूज करेंगे, क्योंकि साइन वाले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, पता चल गया ना कि साइन ही क्यों लिया है, टेन होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते, तो ना तो हमें बेस पता ना तो परपेंडिकुलर पता, तो निकाल ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर ले लेते बेटा हम कोस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस लेते और हाइपोटेनस ले लेते, तब भी वैल्यू नहीं बेटा निकलती हमारे पास। ठीक है, हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, परपेंडिकुलर चाहिए थी। ठीक है, तो हमने सीधे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये साइन वाली चीज़ यूज़ कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी, तो साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है। ठीक है जी, तो लेट से जे वाली जो हाइट है ये मान लेते हैं कितनी है बेटा x, यानी परपेंडिकुलर कितना होगा x, तो x बाई एच क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बेटा 20, ये आ जाएगा 20। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बेटा x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x कितना आ जाएगा 20 को सेट चला जाएगा, इधर 20/2 आ जाएगा। तो जे बेटा वैल्यू निकल के आती है कितनी 10 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी आ गई बेटा 10 मीटर। ठीक है, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, समझ आ गया होगा, क्वेश्चन भी अच्छे थे। तो चलाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा एक स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म के कारण एक ट्री जो है वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तो ऊपर वाला जो हिस्सा वो ग्राउंड के साथ टच करता है और 30 डिग्री का एंगल जो बनाता है। ठीक है, ग्राउंड के साथ, और जो हिस्सा टूटा हुआ ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और जहाँ पर पेड़ की जड़ है, ठीक है, वहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है वो बेटा 8 मीटर दे रखा है। कह रहा है कि पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो डायग्राम अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो अगर समझोगे तो ये होगी बेटा पेड़, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक जो है बेटा पेड़ है। ठीक है, तो स्ट्रॉम आता है, तो लेट से कि पेड़ जो है बेटा यहाँ से टूटता है, जहाँ से टूटा टूटने के बाद सीधा वो टच हुआ बेटा सीधा ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ टच हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि बेटा 8 मीटर है। ठीक है, ये पॉइंट डी,
और जो टूटा हुआ पेड़ है वो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, वो लगभग बना रहा है कितने डिग्री का दे रहा है 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है जी। तो पेड़ की जो हाइट है बेटा वो फाइंड आउट करनी है, टोटल हाइट। तो लेट से यहाँ से टूटा है वो पी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, ना तो हमें ये हाइट पता है ना तो ये हाइट पता है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा जो टूटा हुआ जहाँ पर आया, तो हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी। तो लेट से दिस, ये वाला हिस्सा वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई। ठीक है जी। ओके। तो अगेन सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ से बेटा, देखो यहाँ से हम करेंगे क्या कि ट्रायंगल सी ए डी, दो ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे। कौन सा, सी ए डी, ये ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। उसमें पहले 30 डिग्री की वैल्यू और कोस की वैल्यू लगा लेंगे। ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि बेटा देखो, जे वाली चीज़ और जे वाली चीज़ दोनों निकालनी है। तो एक चीज़ तो हमें जे वाली पता है, एंगल पता है, हम एक वाला फॉर्मूला लगा करके ना, जे वाला परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। और हाइपोटेनस जिसमें आता हो और बेस जिसमें आ रहा है तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। वो आता है बेटा कोस में। ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो x और y लास्ट में दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, देख लिए जरा, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें सबसे पहले बेटा टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर जे बेस। ठीक है। बेस हमें दे रखा है परपेंडिकुलर की, हम बड़े आराम से वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो टेन थीटा में भी बेटा देखो टेन 30 डिग्री है, किसके बराबर आ रहा है, परपेंडिकुलर। लेट से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने कितनी एक्स मान रखी है, बेस बेटा कितना 8 है। तो टेन थीटा ये वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, x/8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 8/√3। ठीक है। x की वैल्यू निकल के आ गई इस तरीके से। अब हम वो रेशियो चुनेंगे जहाँ से हमारे पास ये y यानी कि हाइपोटेनस और ये वाली चीज़ आ रही है नीचे वाली, यानी कि बेस आ रही है। तो ट्राइंगल सेम लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब जो चीज़ें आ रही है बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, वो कोस में होता है। तो हम ले लेंगे बेटा यहाँ पर कोस 30 डिग्री, किसके बराबर आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर आ जाएगा। कोस 30 की वैल्यू 3/2 होती है, तो ये आ जाएगा 8/y। तो यहाँ से बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा y√3 इज इक्वल टू a2 का 16। जहाँ से y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 16/√3। समझ गए। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने ये दो अलग अलग वैल्यू ले रखी है। ठीक है। ताकि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। तो अब हाइट ऑफ ट्री निकाल लेंगे। हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट क्या होगी, टूटा हुआ हिस्सा y है और जे वाला जहाँ से टूटा वो x हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे x + y करके, कितना आ जाएगा बेटा 8/√3 + 16/√3। तो नीचे सीधा √3 कैल्शियम एज इट इज़ आ जाएगा, 8 + 16 जी सीधा जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 24। अब √3 नीचे आ गया है तो रैशनलाइज कर देंगे हम इसे, तो क्या आ जाएगा 24, देयरफॉर 24/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा √3 के साथ। तो ये 20√3 ये आ जाएगा 24√3 आ जाएगा, नीचे √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 8 का बेटा कितना होता है 24, ये आ गया हमारे पास 8√3 आंसर आ गया। ठीक है। ओके। तो समझ लग गया होगा आई होप। अगर कोई दिक्कत है बेटा किसी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आप ले करके बता दीजिएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।